नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन ऐसे शेयर देखने वाले हैं जो कि फंडामेंटली शानदार और ज़बरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल जो ये कंपनियां है एक स्मॉल कैप क्वालिटी में आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको लार्ज कैप और बड़ी बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। इनका जो बिज़नेस है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है और मोनोपोली भी बिज़नेस हम कहकर चल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने अंधाधुंध निवेश नहीं करना है, लेकिन इनके नतीजे भी देखने हैं और इनका जो चार्ट पैटर्न है, मतलब जो किस तरह से काम कर रही है ये कंपनियां, तो ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने कंपनी की बैलेंस शीट ओपन की है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार साल दर साल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है हमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 46 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 70 करोड़ का हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 2018 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 46 करोड़ के बाद 70 करोड़, उसके बाद 88 करोड़, फिर 130 करोड़, और अब अभी फ़िलहाल हम देखें तो 160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जो है हमें दिखा दिया है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी कंपनी लगातार जंप कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 50 करोड़, उसके बाद 66 करोड़, फिर 135 करोड़, और अभी फ़िलहाल जो है 172 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखा दिया है। यहाँ पर अगर अर्निंग पर शेयर की भी बात करें दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी जो है ये स्टॉक दिखा रहा है। पहले 2.29 का अर्निंग पर शेयर था, उसके बाद 4.2, फिर 5.14, और उसके बाद 10.57, अभी 13.24 का अर्निंग पर शेयर जो है हमें ये कंपनी दिखा चुकी है। अगर स्टॉक का CAGR भी देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक सालों में 46% का CAGR दिया है। और कंपनी जो है ना दोस्तों, मतलब स्मॉल कैप क्वालिटी की है। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि कंपनी मतलब ज़्यादा दिन हुए नहीं इस कंपनी को, लेकिन जो कामकाज कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भी ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टीबैगर बनने की पूरी क्षमता रखती है। तो इसके ऊपर आपने ज़रूर देना है। कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बात करें तो फ़िलहाल हमें 164 करोड़ का कर्जा दिखाई पड़ता है, जो कि मतलब थोड़ा बढ़ चुका है। देखिए, स्मॉल कैप क्वालिटी में मैं एक ही बात कहूँगा आपको, जिस रफ्तार से इनमें तेज़ी आती है ना, उसी रफ्तार से इनमें गिरावट भी आती है। क्योंकि देखिए, रिटर्न्स भी अच्छे खासे कंपनियाँ बना कर देती है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो कंपनियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आगे चलकर डेफिनेटली बड़ी बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा समय इनको देना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा। लगभग प्रोमोटर के पास 59.89% की होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। अगर एफ की बात करें तो एफ के पास 16.14 की हमें होल्डिंग दिखाई पड़ती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा उन्होंने माल कम किया है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए थोड़ा बहुत माल बेच भी सकते हैं। हर किसी को मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, इससे हमें डरना नहीं अगर थोड़ा माल कंपनी कर रही है तो, मतलब कम कर रही है तो। और कंपनी का हमें पूरा एनालिसिस करना होता है, ना कि कुछ पॉइंट देख के एनालिसिस करना है। बैलेंस शीट पूरी देखनी पड़ती है, उसके नतीजे भी कैसे आते हैं ये भी देखना पड़ता है, उसके बाद ही उनमें निवेश करना होता है। यहाँ पर अगर डी की बात करें तो डी के पास 6.40 की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। और अगर पब्लिक की बात पर करें तो पब्लिक के पास 17.57 की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ रही। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंपनी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एफिल इंडिया इस शेयर की बात कर रहा हूँ, जिसने लगभग कल के दिन 2% की हमें तेज़ी दिखा दी है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंपनी दोस्तों, जो कि इनका ऑनलाइन से रिलेटेड बिजनेस है और आगे भी अच्छा खासा ग्रो कंपनी ज़रूर करेगी। और देखिए, इंटरनेट और ऑनलाइन ये दोनों मतलब जो मिक्सिंग है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त आगे चलकर भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो कि टेक्निकल का ज़माना है और टेक्निकल के ज़माने में ऐसे शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी बनना पक्की बात है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो 6 महीने में भी इस स्टॉक ने जो है 27% के हमें बना कर दिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 568% के जो है इसने हमें रिटर्न्स कमा कर दिए।
मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस बनाए रखना है और ये कंपनी आगे चलकर भी बड़ी बनेगी। हालांकि देखिए कंपनी में बीच में हमें स्प्लिट भी मिला था, जो कि 1000 के लेवल पर ये शेयर आ चुका था और उसके बाद इसमें जो है अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर अपने फोकस के ऊपर रखना है इसको, और इसमें गिरावट भी आती है तो गिरावट में इसको खरीदने का विचार करना है। अगली कंपनी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि कंपनी ने 2017 से हम देखें तो आपको दिखेगा कि 145 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 158 करोड़, उसके बाद अगर बात करें तो 235 करोड़ 2020 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ईयर में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप ईयर के बेस पर अच्छी खासी तेज़ी जो है दिखा रही है। देखिए बीच बीच में थोड़ी गिरावट भी आती है तो इससे कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन कंपनी लगातार किस तरह से काम कर रही है तो ये देखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का भी तो आपको दिखेगा कि कंपनी ने 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, उसके बाद 136 करोड़, उसके बाद 120 करोड़, यहाँ पर 165 है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 146 करोड़, मतलब कंपनी यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी जम जो है हमें दिखा रही है। अगर अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 161.22 का अर्निंग पर शेयर था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट है। लेकिन अगर ईयर के बेस पर लगातार देखेंगे आप तो 44.43 का अर्निंग पर शेयर था, उसके बाद 53.74, और अभी फ़िलहाल हम देखें तो 47.71 का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने दिखा है। मतलब कंपनी अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी जो है दिखा रही है। और ये भी स्टॉक जो है ना दोस्तों एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसका भी CAGR आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 सालों में 46% का CAGR दिया है और 1 सालों में 47% का CAGR इस कंपनी ने हमें बना कर दिया है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर फ़िलहाल हमें 41 करोड़ का कर्जा दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने कर्जा जो है कम किया है, पहले हमें 90 करोड़ के आसपास कर्जा दिखाई पड़ता था, जो कि अभी फ़िलहाल हमें 41 करोड़ का दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी अपना कर्जा भी कम जो है उसको नीचे ला रही है, जो कि अच्छी बात हम कहेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है प्रोमोटर के पास हमें दिखाई पड़ेगी, लगभग 75% की जो होल्डिंग है हमें प्रोमोटर के पास दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। ऐसे कंपनियां कभी भी मतलब छोड़नी नहीं होती है, उनको पोर्टफोलियो में रखना होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर FIs की बात करें तो FIs के पास 6.80 की हमें होल्डिंग दिखाई पड़ती है। हालांकि मतलब 1% का माल उन्होंने यहाँ पर कम किया है। अगर DIs की बात करें तो DIs के पास भी 11.32 की हमें होल्डिंग पड़ती है, जो कि पहले 11.41 की हुआ करती थी। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आपको दिखेगा कि 6.90 मतलब 6.90 की हमें होल्डिंग जो है दिखाई पड़ती है, जो कि पहले 6.80 की हुआ करती थी। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों ये, और केमिकल में काम करती है। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर भी आप अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन कंपनी में गिरावट हुई थी, और कंपनी का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक। इस शेयर की मैं बात 3600 के आसपास इसका प्राइस चालू है। और इसकी भी बात करें दोस्तों तो कम समय में इसने बहुत ही शानदार और अच्छे खासे रिटर्न्स बना कर दिए। यहाँ पर अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 24% के रिटर्न जो है इस कंपनी ने हमें बना कर दिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम का चार्ट आप देख सकते हैं। 2019 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, मात्र माफ़ कीजिएगा 2018 से, तो मात्र जो रिटर्न्स है कम समय में अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर इस कंपनी ने हमें दिए लगभग 355 के। तो मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर भी आप अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। और जब भी गिरावट आती है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मतलब बताने के बाद आपने तुरंत निवेश करना है ऐसा नहीं दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको कंपनी का बिज़नेस कैसे लगता है, उसका मतलब अगर बिज़नेस करने का तरीका कैसे है, ना कि सिर्फ प्राइस देखनी है और स्मॉल कैप या मिड कैप है या फिर लार्ज कैप भी हो, इससे हमें दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी किस तरह से काम कर रही है और आगे चलकर भी किस तरह से काम करनी है, तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर ही उसके अंदर निवेश करना बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मेरा पर्सनली मतलब जो कहना है, आगे चलकर ये जो कंपनी है बहुत ही बड़ी, मतलब बड़ी डेफिनेटली बनेगी, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा जो है समय देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी के ऊपर भी आप अपना फोकस बना के रख सकते हैं।
अगली कंपनी अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 से हमें डाटा दिखाई दे रहा है। मार्च 2012 की अगर बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट हुई है यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो 2017 मार्च में 79 मतलब 80 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। और अगर उसके बाद देखें तो 90 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने किया है। और अभी फ़िलहाल हम देखें तो 292 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने किया है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नेट प्रॉफिट में भी कंपनी जो है अच्छी खासी जंप दिखा रही है, जो कि 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 114 करोड़, उसके बाद अभी फ़िलहाल जो है 255 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी कर रही है। अगर अर्निंग पर शेयर की भी बात करें दोस्तों इस कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में भी हमें अच्छी खासी जंप जो है दिखाई पड़ रही है, जो कि 5.30 का हमें दिखाई पड़ता था। उसके बाद 9.87 और फिलहाल जो है 24.42 का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने दिखा दिया है। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये भी एक स्मॉल कैप क्वालिटी की कंपनी है और ये भी एक आगे चलकर डेफिनेटली बड़ी बनेगी। इसमें भी उतना पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ता है। इसका भी स्टॉक का CAGR देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सालों में 87% के CAGR दिए, 1 सालों में 182% के CAGR दिए। अगर मान लीजिए आगे भी चलकर 87% की रेंज में अगर ये चलते हैं दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कितने ज़बरदस्त और मल्टीपैगर रिटर्न्स हमें बनाकर ये कंपनी दे सकती है। क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉडल है दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। जो कंपनी कामकाज करती है ना, तो आगे चलकर भी अच्छी तरह से ये कंपनी हमें रिटर्न्स बना कर देगी। कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बात करें दोस्तों, तो आपको 1 रुपये का भी कर्जा दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये का मतलब शून्य कर्जा कंपनी के ऊपर जो है हमें दिखाई पड़ता है, जो कि हम कहेंगे अच्छी बात है। कंपनी मतलब अभी भी डेट फ्री है और आगे भी हम सोचेंगे कि डेट फ्री रहेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल आपको कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉट अवेलेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन चार्ट जो है मैं आपको दिखाई देता हूँ कंपनी का, किस तरह से कंपनी कामकाज कर रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं CDSL इस शेयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो शेयर है दोस्तों, देखिए जितने भी अकाउंट खोले जाएंगे ना, उसका सीधा सीधा फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है। और अभी आप इसे सोचेंगे कि अगर किसी ने अकाउंट नहीं खोलेंगे तो इस शेयर का क्या होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी राय से इतना ही कहूँगा कि ये जो शेयर है दोस्तों डेफिनेटली बड़ा बनेगा। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए अभी जो फ़िलहाल है मार्केट में लोग जो है अच्छी मात्रा में आ रहे हैं और आगे भी जो आपको मतलब USA में जैसे दिखाई पड़ता है दोस्तों, उसी टाइप का आगे चलकर आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छी तरह से मतलब अच्छी मात्रा में जो है लोग स्टॉक मार्केट में हमें दिखाई पड़ेंगे आगे चलकर, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है इस शेयर को होने वाला है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आप लंबा सोचेंगे दोस्तों, तो ये आपका अच्छा खासा रिटर्न्स बनेगा। आप अगर कुछ दिनों का या कुछ सालों का अगर सोचेंगे ना, तो फिर रिटर्न्स बनने के मतलब जो हम कहेंगे ना रिटर्न्स नहीं बन सकते हमारे। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो कम समय में अच्छे खासे रिटर्न्स इस शेयर ने भी हमें बना कर दिए। अगर इसकी 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 44% के रिटर्न्स हमें बना कर दिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम में लगभग 450% के रिटर्न्स हमें बनाकर इस कंपनी ने दिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आगे चलकर भी ये जो शेयर है बड़ा बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप सोच समझकर इसमें निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 261 के प्राइस पर लिस्ट हुआ था ये 2017 में, और तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न जो है इसने बनाकर हमें दिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दोस्तों, ये तीनों जो कंपनियाँ हैं ये आगे चलकर बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल मुझे ज़बरदस्त लगता है, जो कि मैंने आपको बताया। सिर्फ इसमें इतनी बात है दोस्तों कि ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी के शेयर है और आगे चलकर डेफिनेटली लार्ज कैप बनेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।